आज हम मान ज्ञात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यानी जो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां दी गई हैं उनमें से किसी भी 0 डिग्री से लेकर के लास्ट तक किसी भी अंश का मान अगर पूछ देता है तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुत आसान जाएगा सीखने में। जैसे कुछ हमने छोटे छोटे मान ले लिए हैं और इसकी जगह पर आप बहुत बड़े बड़े मान ले सकते हो। जैसे साइन 120 डिग्री का मान, काश 210 डिग्री का मान, tan 570 डिग्री का लिया है, काट 780 डिग्री का, साइन 960 डिग्री का और काश 1020 डिग्री का, साइन 15 डिग्री, काश 15 डिग्री और tan 15 डिग्री का मान। तो इसमें कुछ मुख्य बिंदु हैं जो ध्यान देना है। जैसे हम ये चतुर्थांश बना लेते हैं, यानी ये जो हमारा 360 डिग्री का जो कोण होता है, ये पूरा कोण 360 डिग्री का बना है और इसको 4 बराबर बराबर भागों में बांट लेते हैं इसके आधार पर। तो ये वाला कोण जो हमारा हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा और ये भी 90 डिग्री का ही है। कुल मिलाकर के ये पूरा जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद में ये कोण भी 90 डिग्री का है। तो अब ये यहाँ से लेकर के 90 90 और ये 90 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 270 डिग्री। फिर ये कोण हमारा 90 डिग्री का है, इसको जब हम जोड़ेंगे तो पूरा कोण हो जाएगा 360 डिग्री। यानी 0 डिग्री से प्रारंभ हुआ था, 360 डिग्री यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, इधर को चलेंगे तो हम 0 डिग्री से लेकर के 90 तक चलेंगे। तो इसमें जो है सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसी को हमें अच्छी तरीका से समझना है। 90 डिग्री तक यानी 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक सभी मान, सभी निष्पत्तियों के मान यानी ऑल निष्पत्तियों के मान जो होते हैं प्लस के होते हैं। सभी, चाहे साइन 10 डिग्री हो, साइन 50 डिग्री हो, कास 20 डिग्री हो, काश 30 डिग्री, यानी 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक जो मान है हमारी सारी त्रिकोणमित निष्पत्तियों के मान प्लस में होते हैं, ऑल प्लस। उसके बाद में 90 से लेकर के 180 तक यानी 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक केवल 2 निष्पत्तियों के मान प्लस के रहते हैं। एक तो है साइन थीटा और दूसरा इसका व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा, यानी कोसेक थीटा। 2 निष्पत्तियों के मान प्लस के होते हैं और जो शेष बची हैं 4 वो माइनस की होती हैं। यानी साइन थीटा और कोसेक थीटा ये प्लस शेष माइनस की। उसके बाद में 180 डिग्री से 270 डिग्री तक मान tan थीटा और इसका व्युत्क्रम cot थीटा, ये दोनों प्लस के होते हैं और शेष माइनस, शेष 4 बची हैं वो माइनस में है। इधर 270 से 360 बचा है cos थीटा और sec थीटा, इसका व्युत्क्रम प्लस, और बाकी जो शेष बची हैं उनके मान माइनस के होते हैं। अब यहां से समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे साइन 120 डिग्री है तो इसका मान 90 से, यानी साइन जो है, साइन और कोसेक जो है 0 से लेकर के, यहां से पता चल रहा है यहां तक ऑल निष्पत्ति जो प्लस की है, फिर 90 से 180 तक, इसका मतलब है 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक साइन थीटा और कोसेक थीटा के जो मान होंगे वो मान प्लस का निकलेगा। तो साइन 120 का मान स्वाभाविक जो निकलेगा वह प्लस का निकलेगा। जैसे काश 210 डिग्री दिया गया है, इसका मान कैसे निकलेगा? तो काश 180 से लेकर के 270 डिग्री तक ये दिया गया, 180 से लेकर 270 तक tan cot प्लस रहता है, शेष निष्पत्तियों के मान माइनस के हैं। तो यहाँ पर काश है, इसका जो उत्तर निकलेगा वह माइनस का निकलेगा। और यहाँ पर 570 दिया गया, 780 दिया गया, 960, यानी 360 से जब बढ़कर के मान दिया गया होता है तो हम जो थीटा का मान दिया गया होगा 360 से यदि अधिक है तो उसको हम 360 से भाग देने के बाद में जो
शेष फल बचेगा उस पर हम विचार करते हैं, फिर इसी नियम के आधार पर हम उसका मान निकालते हैं। अब यहाँ पर कोशिश करते हैं समझने के लिए, इसे हम मिटाते हैं। आशा करते हैं ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। एक 180 माइनस थीटा और 180 डिग्री है ये प्लस थीटा। ये दो मान जो हैं, यानी 180 से यदि हमें कम याद करना है, 180 का मान मतलब ये हुआ है 90 से अधिक, और 180 से कम। 180 का प्लस थीटा का मतलब ये हुआ 180 से अधिक और 270 से कम। ये इसलिए लिख देते हैं क्योंकि कोई भी निष्पत्ति का मान निकालते समय यदि 180 माइनस थीटा से या 180 प्लस थीटा लगा करके काम चला रहे हैं तो वह निष्पत्ति चेंज नहीं होती है। जैसे उदाहरण साइन 180 माइनस थीटा या फिर साइन 180 प्लस थीटा। इसी प्रकार से कॉस 180 माइनस थीटा और कॉस 180 प्लस थीटा। टैन 180 माइनस थीटा और टैन 180 प्लस थीटा। इसी प्रकार से शेष और 3 बची निष्पत्तियां उनको भी हम लिख लेंगे। केवल चिन्ह का ध्यान देते हैं और ये निष्पत्तियां चेंज नहीं होती हैं। 180 से कम है, बता चुके हैं 0 से लेकर के 180 तक साइन प्लस रहता है, तो ये मान जो निकलेगा साइन प्लस का निकलेगा। अब यहाँ पर 180 से ज़्यादा है, 270 से कम है और साइन थीटा है, 180 से ज़्यादा हो गया। जब 0 से लेकर के 90 तक ये प्लस रहता है और 180 से ज़्यादा और 270 के बीच में tan cot प्लस रहता है, तो इसका मान हो जाएगा माइनस में। यहाँ पर 180 माइनस थीटा है, 180 से कम है और 90 से अधिक है, और यहाँ केवल 0 से लेकर के 180 तक साइन प्लस रहता है, और ये मान जो होगा माइनस का हो जाएगा। माइनस का क्यों? 90 से अधिक है, कॉस थीटा। 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा में tan cot प्लस रहता है, लेकिन ये कॉस है तो ये भी माइनस का रहेगा। इसी प्रकार से अब 180 से कम है तो tan माइनस का रहेगा, और 180 से अधिक है तो tan प्लस का रहेगा। ये है 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा से किसी भी निष्पत्ति चेंज नहीं होती, केवल निशान का ध्यान देते हैं। इसी प्रकार से 360 प्लस माइनस लगा करके कोई भी निष्पत्ति नहीं बदलती है, केवल चिन्ह का ध्यान रखते हैं। यह सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है और किसी भी मान थीटा का मान निकालने में बहुत बड़ा सहयोग करेंगे। प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और यदि मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। अब मान निकालने की कोशिश करते हैं इसी से संबंधित। तो जैसे साइन 120 है तो साइन 120 को हम लिख सकते हैं, साइन 120 है तो साइन 120 को हम लिख सकते हैं 180 माइनस 60 डिग्री। तो साइन है 0 से 90 तक, वैसे 180 तक प्लस रहता है, तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री, क्योंकि निष्पत्ति चेंज नहीं होगी और प्लस की रहे, और साइन 60 का मान होता है √3/2, तो इसका मान हो गया √3/2। उसी प्रकार से दिया गया है, इसे मिटाते हैं, कॉस 210 डिग्री, यानी कॉस 210 डिग्री, तो इसको लिख सकते हैं कॉस 180 प्लस 210 से 180 जाएगा 30 डिग्री, ये 210 हो गए। तो cos 180 प्लस थीटा चेंज नहीं होगा, परंतु 180 से अधिक है, 270 के बीच है, तो cos माइनस का रहेगा, tan cot केवल प्लस रहता है, तो माइनस cos 30 डिग्री, और cos 30 का मान होगा माइनस, cos 30 का होता है √3/2, और मान सूत्र के आधार पर इसका माइनस चल रहा है, तो माइनस √3/2। इसी प्रकार से 570 का निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे tan है, tan 570 डिग्री का मान पूछा जा रहा, तो इसमें से हम 360 से भाग करेंगे, क्योंकि 360 से अधिक है, तो इसमें 360 से भाग एक ही बार जाएगा, तो 570 से हम 360 कम करते हैं तो बचेगा
210 डिग्री। यानी इसको लिख सकते हैं tan 360, एक बार मैंने भाग किया तो शेषफल बचा 210, क्यों 360 प्लस लगाने के बाद में कोई भी निष्पत्ति चेंज नहीं होती है और सभी के मान प्लस में रहते हैं। अब ये है 360 प्लस थीटा बराबर जो निष्पत्ति होगी वो वही रहेगी और थीटा का मान जो शेषफल आएगा वही लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हो गया tan 210 डिग्री। अब ये 180 से ज़्यादा है, 270 के बीच में है और 180 से अधिक और 270 के बीच में tan प्लस रहता है तो ये मान प्लस का निकलेगा। तो इसको लिख सकते हैं tan 180 प्लस 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री, और tan 30 का मान होता है 1/√3। पीछे हम पहले वीडियो में जो त्रिकोणमितीय सारणी बनाना सिखाया है उसमें सारी चीज़ें विधिवत बताई गई हैं। तो tan 570 डिग्री का मान 1/√3 हो गया। अब cot 780 डिग्री का देख लेते हैं। जैसे दिया गया है cot 780 डिग्री, तो इसको हम 360 से भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं cot 2 गुणे 360 प्लस ये हो जाएगा 720 60 डिग्री। क्यों, कोई भी निष्पत्ति 360 प्लस थीटा लगाने पर चेंज नहीं होती है, सारी निष्पत्तियां प्लस की होती हैं। तो cot 60 डिग्री, अब cot 60 का मान होता है 1/√3। cot 60 का मान होता है 1 इसका मान यानी आ गया √3 1/। उसके बाद 960 sin 960 का मान है तो इसको भी निकालते हैं sin 960 डिग्री। यदि इसको हम 360 से भाग देंगे तो ये 720 हो जाएगा, 960 720 यानी 240 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं sin 2 गुणे 360 प्लस 240, इसका मतलब हो गया तो यानी sin 240 डिग्री। अब इसको लिख सकते हैं 180 से तुलना करेंगे 180 प्लस 60, तो 180 से अधिक है, 180 से अधिक tan और cot प्लस रहता है, ये माइनस का हो जाएगा माइनस sin 60 डिग्री। तो sin 60 का मान होता है √3/2 माइनस नियमानुसार, तो इसका मान हो जाएगा माइनस 1√3/2। इसी प्रकार से cos 1020 का मान, इसको मिटाते हैं, cos 1020 का मान है तो इसको हम 360 से भाग करेंगे। यदि हम 360 से भाग करने के बाद ऊपर भी निकल जाते हैं, ज़्यादा मान से जो मान दिया गया उससे अधिक निकल जाते हैं तो माइनस में भी हम काम चला लेते हैं। जैसे cos 360 गुणे 3 1080 हो जाएंगे, उसमें से हम 60 कम कर लेंगे। क्यों, 360 माइनस थीटा प्लस थीटा में कोई निष्पत्ति चेंज नहीं होती है और 360 माइनस में cos प्लस का रहेगा cos 60 डिग्री। तो cos 60 का मान हो जाएगा यानी 1/2, तो इसका मान हो जाएगा 1/2। इस प्रकार से मान हम त्रिकोणमिति जो निष्पत्तियां हैं उसके दिए गए होंगे तो उनको हम निकाल लेते हैं। उसके बाद में sin 15 डिग्री जैसे दिया गया है तो sin 15 डिग्री, तो इसको हम लिख सकते हैं sin 45 माइनस 30, यानी एक यहाँ पर सूत्र बन गया है sin a माइनस b बराबर, ये सूत्र होता है sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b। माइनस वाला है तो माइनस का रहेगा। तो अब एक जगह पर ये काम करेगा और b की जगह पर ये काम करेगा, तो हो जाएगा sin 45 इंटू cos 30 डिग्री माइनस cos 45 इंटू sin 30 डिग्री। अब त्रिकोणमितीय निष्पत्ति के आधार जो त्रिकोणमितीय सारणी जो बनाई है उसमें सारे मान दिए गए। sin 45 का मान होता है 1/√2, cos 30 का मान होता है √3/2, cos 45 का मान 1/√2, sin 30 का मान होता है 1/2। इसमें क्या है √3/2√2 और 1/2√2, इसके हर बराबर हैं तो √3 माइनस 1/2√2 यानी sin 15 का मान हो जाएगा √3 माइनस 1/2√2। और ये मान जो है cos
75 के बराबर हो गया, 75 डिग्री का मान अगर पूछ दिया जाए cos 75 का मान, वो sin 15 डिग्री के मान के बराबर हो जाएगा, √3 - 1/2। इसी प्रकार से cos 15 का जो मान निकालेंगे वह निकलेगा √3 + 1/2 √2। इसी प्रकार से इसका निकालेंगे मान tan 15 का 2√3 जो cot 75 के मान के बराबर होगा। तो ये हमारे कुछ त्रिकोणमितीय मान रहे थे जो आप लोगों को बताया गया है, और इस प्रकार से समझने की कोशिश करें और किताब की सहायता से और इससे अधिक बड़े बड़े मान लेकर के निकालें।